तीसरा अध्याय। ऋषि बोले, महासुर चिचूर सेनापति ने जब यह देखा कि सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ सुमेर पर्वत की चोटी पर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूह को खेल में ही काट दिया। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा काट कर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका तब देव अपने बाणों से उसके अंग भीन डाले। जिसका सारथी और घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था, तब वह बिना रथ पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, जो ही तलवार देवी की भुजा पर पहुंची त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके सूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह सूल डाल दिया। वह सूल इस प्रकार जैसा चमका जैसे आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए सूल को देखकर उस पर अपना सूल चला दिया, जिससे वह सूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उस उत्सर्जन महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया तब देवशत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार कर दिया। श्री देवी जी ने हुकार द्वारा ही मारकर तेजिन कर उसे नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने सूल का प्रहार कर दिया। सूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला और ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंचों के प्रहार से चामर दैत्य का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदकर को मार डाला। फिर कराल को भी दांत मुक्का एवं थपड़ों के प्रहार द्वारा मार गिराया। क्रोधपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उदत का चूरा चूरा कर दिया। बिंदीपाल शस्त्र द्वारा, वास्कल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को यमधाम शीघ्र भेज दिया। त्रिनेत्रधारिणी परमेश्वरी ने उग्राश्य उग्रवीर्य महाहनु नाम के दैत्य को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देखकर वैसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर खुरों से प्रहार करने लगा, किन्हीं को पूंछ से तोड़ा और दूसरों को सिंगों से फाड़ा। कुछ एक को वेग द्वारा, दूसरे को सिंहनाद द्वारा घूमने से, अन्य को सवास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गण सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा, जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध में पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सिंगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गरजने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबोने लगा। चलायमान होते हुए सिंगों के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके सवासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पास फेंका, उसके द्वारा उस दैत्य को बांध दिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष भैंसे के रूप का त्याग कर दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया। जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाले वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने भीन डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो गया। अपने सुंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपनी खंग के द्वारा देवी ने उसके सुंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इसी प्रकार चराचर त्रिलोकी को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी। लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी पराक्रमी मद में उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सिंगों से उठाकर पहाड़ देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापन के मद के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिका ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मुंड, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं तब तक क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी जी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वहीं रोक लिया। आधा निकलकर भी वह उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काट कर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उस देवी की स्तुतियां की। गंधर्व राज गायन करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। जय माता रानी।